ये 2020 का समय था जब मैं ये दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और मैंने क्या देखा कि आसमान खुल गया और मैं आसमान खुला हुआ देख रहा हूँ और मैं स्वर्ग को दिख रहा हूँ। और स्वर्ग का जो फाटक होता है, जो गेट होता है, मुझे वे गेट दिखाई दे रहा था। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का भाई जोई खाड़िया आज आया हूँ आप सभी के बीच में कि प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु 2020 में कैसे मुझे उनका दूसरा आगमन का दर्शन दिया था। आप सभी को पता ही होगा कि 2020-2021 ये समय था जब लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ का समय गया। लोग बहुत परेशान में थे क्योंकि उस टाइम पे कोविड के वजह से बहुत लोगों का काम नहीं था और बहुत सारा लोग उस टाइम पे दुनिया छोड़ के चले गए। हमारा बहुत अपने दुनिया छोड़ के चले गए, बट हम अभी भी ज़िंदा है। इसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हमें इतना बड़ा महामारी से बचाया। और मैं अभी आप सभी को बताता हूँ कि 2020 लोगों के लिए परेशान का समय था, वे समय कैसे प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग किया। 2020 से पहले मैं विश्वासी तो था, वचन तो पढ़ता था, बट प्रभु का इतना करीब नहीं था कि प्रभु मुझे कुछ भी बताए। अगर आप किसी के करीब में नहीं जाते हैं तो उसके बारे में उतना कुछ आप जान नहीं पाएंगे, वे आपको कुछ शेयर नहीं करेगा। हाँ, आपको उसके बारे में पता होगा, बट वे आपको ऐसा कुछ शेयर नहीं करेगा उसका सीक्रेट। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हो, उसके साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप बन जाता है, तब वे हर एक चीज़ दोस्त समझ के, फ्रेंड समझ के बताते हैं। वैसे ही 2020 के बाद में जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, प्रभु के उपस्थिति में अपना समय बिताने लगा, तब 2020 में प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। रात में मैं एक सपना देखा। सपना में कुछ ऐसा देखा कि मैं उस टाइम पे हमारा त्रिपुरा में अगरतला में था और सिस्टर हाउस में काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ हॉस्टल था, बच्चा लोग थे वहाँ। तो बच्चा लोग के लिए सामान, खाने के लिए जो राशन वगैरह होता है, अनाज वगैरह होता है, वे सब हम लोग लाने के लिए गए थे। और जब हम लोग लौट के आए तब ये रात का समय था। और जब हम लोग को सामान सबको उतर रहे थे गाड़ी से, और आसमान से एक बहुत भयानक शब्द सुनाई दिया। एक बहुत ख़तरनाक आवाज़ आसमान से आया। जब मैं आसमान के ऊपर में आँख उठाया तब मैं क्या देखता हूँ कि आसमान जैसे नॉर्मल दिखता है वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान में जो तारे होते हैं वे एक जगह में स्थिर नहीं थे। वे एक जगह से दूसरा जगह मतलब जा रहे थे और एक दूसरे के करीब करीब घूम रहे थे। और मैं देखते देखते ऐसा देखा और मेरा मन में ऐसा आया कि अगर ये तारे एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या होगा। उस टाइम पे मैं दो तारा को फॉलो कर रहा था जो अपना एक पैटर्न बना के एक राइट से एक लेफ्ट से घूमते 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 आके एक साथ में टकरा गया। जब तारा एक साथ में टकराया तब बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ, मतलब एक ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी निकला है। और मैं देखता हूँ कि उस टाइम पे और भी तारा सब एक दूसरे से टकरा के ब्लास्ट हो रहा है। और मैंने क्या देखा कि आसमान खुल गया। उस टाइम पे और भी तारा सब एक दूसरे से टकरा के ब्लास्ट हो रहा है। और मैंने क्या देखा कि आसमान खुल गया और मैं आसमान खुला हुआ देख रहा हूँ और मैं स्वर्ग को दिख रहा हूँ। और स्वर्ग का जो फाटक होता है, जो गेट होता है, मुझे वे गेट दिखाई दे रहा था। और उस गेट में बहुत सारा सैनिक, जो योद्धा होता है, घोड़ा का ऊपर में बैठा हुआ, वे लोग तैयार थे कि वे लोग आए। और मुझे ऐसा लगा कि किसी के लिए वे लोग वेट कर रहे हैं। और मैं देखा कुछ टाइम के बाद में बीच में एक व्यक्ति आया घोड़ा में बैठा हुआ, और वो व्यक्ति देखने के लिए बहुत सुंदर था, बहुत हैंडसम। और उनका बाल इतना इतना था, और उनका बाल का कलर मैं तो सफ़ेद भी नहीं बोलूँगा या गोल्डन भी नहीं बोलूँगा, इसका बीच का कुछ कलर था, बट देखने के लिए बहुत सुंदर था, बहुत हैंडसम था। तो जब मैंने वो बंदा को देखा, वो व्यक्ति को देखा,
तब मुझे पता चल गया कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और जब वे लोग आने के लिए मतलब वो सर का फाटक से नीचे की तरफ जब आने के लिए तैयार हुए, तब मैं पूरा डर गया क्योंकि मैं तैयार नहीं था। मुझे पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, बट मैं तैयार नहीं हूँ। इसके वजह से मैं चिल्लाया और मैं मेरा दोस्त को बुलाया, जाके बता रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसके बाद में मैं वहाँ सिस्टर लोग को भी बताया जाके कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और उस टाइम पे मैं बहुत डर गया, मैं बहुत घबरा गया और मेरा नींद टूट गया। और मैं जब उठा तब मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से पूछा कि प्रभु क्यों, ये सपना क्या है, ये ड्रीम या दर्शन का मतलब क्या होता है। तब प्रभु ने मुझे बताया कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, बट तुम रेडी नहीं हो। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह आने के लिए तैयार है, हमारा बहुत सारा विश्वासी भाई और बहन अभी भी तैयार नहीं है। इसके वजह से प्रभु ने, जो प्रभु के करीब में रहते हैं और उनका उपस्थिति में ज़िंदगी बिताते हैं, और प्रभु उनको दर्शन के माध्यम से, सपना के माध्यम से प्रभु बताता है कि रेडी हो जाओ क्योंकि मैं आने के लिए तैयार हूँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्वर्ग में मेरे साथ में रहो। और प्रभु ये भी बताती है कि कितना टाइम वो वेट कर सकता है, उसका सब कुछ जो अधिकार है वो पिता परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए वचन भी बताती है कि उस समय और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न पुत्र, न स्वर्गदूत, सिर्फ पिता ही जानता है कि कब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। इसलिए वचन ये भी कहता है कि हम लोग तैयार रहे। और वचन ये भी बताता है कि जिस घड़ी के विषय हम लोग सोचते भी नहीं, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए मेरा प्रिय, प्रभु इस दर्शन का द्वारा हमें यही बताती है कि हम खुद को हमेशा, हर टाइम खुद को, हर सेकेंड, हर एक घड़ी खुद को तैयार रखें, ताकि जब भी प्रभु यीशु आए हम उनके साथ में जाने के लिए रेडी रहे। उसके 2-3 दिन के बाद उसी मंथ में मुझे और एक दर्शन ऐसा आया कि हम मेरे दोस्त के साथ में टेरेस पर बैठा था और मैं क्या देख रहा हूँ कि आसमान से आग का गोला बरस रहा है, गंधक आसमान से बरस रहा है और बहुत सारा घरों को जला दिया। और मेरा मायने में तुरंत पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और मैं बहुत डर गया, बहुत घबरा गया और मैं जाके लोगों को बताने लगा कि क्या कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, रेडी हो जाओ क्योंकि हमारा क्या होगा पता नहीं। उसके बाद में ये दर्शन था। और 2022 में मैं जब घर में गया तो मैं मेरा छोटा भाई के साथ में सोया था। मेरा छोटा भाई के साथ में मैं ये सब चीज़ें जब शेयर किया, बहुत उत्साहित होकर मुझे बताया कि दादा, आप जैसा सपना देखा है, जैसा दर्शन प्रभु ने दिया है, सेम टू सेम ड्रीम मेरा भाई को भी मिला था। क्योंकि मेरा छोटा भाई को भी प्रभु सेम टू सेम ड्रीम दिया कि रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु का आना बहुत करीब है। इसलिए मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहता हूँ कि अपना ज़िंदगी में, अपना कामकाज में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि प्रभु का आना आप भूल जाए। आप अपना काम करें, सब कुछ करें इस धरती पर, बट आप खुद को हर टाइम तैयार रखें। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना काम ही करते रहेगा और खुद तैयार नहीं रहेगा तो उससे क्या लाभ होगा। क्योंकि वचन यह भी बताती है कि 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा, मतलब काम करते होंगे, समझ रहे हो ना। और बाइबल ये भी बताती है कि 2 जन खाट में सोते होंगे, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, वो रात का समय। तो हम नहीं जानते हैं कि प्रभु कब आएगा। हो सकता है सुबह आ जाए, हो सकता है दोपहर को, हो सकता है शाम को, हो सकता है रात को, हो सकता है मध्य रात को। हम नहीं जानते हैं प्रभु कब आएगा, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम खुद को तैयार रख सकते हैं। हम खुद को तैयार रखें कि जब भी प्रभु आए हम प्रभु के साथ में जाने के लिए रेडी रहे। मैं आशा करता हूँ इस दर्शन का द्वारा, इस वचन का द्वारा आप लोग बहुत बहुत ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे और ख़ुद को तैयार कर पाएंगे प्रभु की उस दिन के लिए, जिस दिन के लिए हम लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हुए हैं।
आप सभी को जय मसीह की।